जब जब बात होती है सन 1857 की पहली आज़ादी की जंग की, तो अक्सर मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे नाम सुनने को मिलते हैं। लेकिन इन्हीं वीरों में एक ऐसा नाम भी है जो कहीं भीड़ में खोकर रह गया। जिसे लोगों द्वारा बुला दिया गया या इतिहासकारों द्वारा इतिहास का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। मौलवी मोहम्मद बाकिर, गुलाम भारत का वो पहला पत्रकार जिसे तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया था। एक ऐसा पत्रकार जिसने अपनी आखिरी सांस तक हिंदू और मुसलमानों को एकजुट होकर रहने की अपील की। एक ऐसा पत्रकार जिससे आज के पत्रकारों को सीखना चाहिए कि कैसे समाज को तोड़ना नहीं बल्कि जोड़ना चाहिए। मौलवी मोहम्मद बाकिर ने दिल्ली कॉलेज से पढ़कर कुछ दिन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम किया, लेकिन बहुत जल्द उन्हें यह समझ आ गया कि अंग्रेजों की गुलामी और नौकरी उनके लिए नहीं बनी थी। इसलिए उन्होंने 1837 में एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था दिल्ली उर्दू अखबार। हालांकि ये पहला उर्दू अखबार नहीं था। पहला उर्दू अखबार जामे जहानुमा था जो कलकत्ता में 1822 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन दिल्ली उर्दू अखबार ने अपनी जगह लोगों के बीच में बहुत जल्द बना ली थी। इस अखबार ने सबसे अहम किरदार तब निभाया जब आज़ादी की पहली जंग का ऐलान हुआ। 10 मई 1857 को मंगल पांडे की अगुवाई में मेरठ से आज़ादी की पहली जंग शुरू हुई। तमाम सैनिक दिल्ली के लाल किला पहुंचे और लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को अपना लीडर माना। हालांकि बहादुर शाह जफर एक ऐसी जंग, एक इतना बड़ा आंदोलन को लीड करने की सिचुएशन में थे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन ये कहानी फिर कभी। दिल्ली उर्दू अखबार ने अपने कॉलम्स में सैनिकों का हौसला बढ़ाया। यही वो वक्त था जब इस अखबार ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा कॉलम्स छापे। मोहम्मद बाकिर ने उर्दू अखबार के जरिए चंगेज खान, सिकंदर जैसे तानाशाहों का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजों का अंत भी अब करीब है। जब जंग अपने चरम पर पहुंच गई तो बाकिर ने अखबार का नाम दिल्ली उर्दू अखबार से बदलकर बहादुर शाह जफर के नाम पर अखबारुज़ जफर रख दिया। यहाँ तक कि इस अखबार के आखिरी 10 एडिशंस अखबारुज़ जफर के नाम से ही पब्लिश हुए। इस अखबार ने सैनिकों में और आम जनता में एक क्रांति की ज्वाला जलाए रखी, लेकिन आखिरकार इस ज्वाला को आंदोलन के साथ साथ बुझना ही था। 14 सितंबर 1857 को जब अंग्रेज दिल्ली में घुस ही गए तो सैनिकों की हार हुई। 16 सितंबर को मौलवी मोहम्मद बाकिर को तोप से बांधकर उड़ा दिया गया। सजा राजद्रोह। हालांकि इतिहासकारों का इस पे इख्तलाफ है। कुछ का यहाँ तक कहना है कि उन्हें लॉर्ड हडसन ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली से मारा था। आज ये नाम कहीं इतिहास के पन्नों में खो गया है, लेकिन मोहम्मद बाकिर वो पत्रकार थे जिन्होंने 1857 के मुश्किल दौर में भी मशाल को जलाए रखा। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी लोगों की जीवन की कहानियां लेकर आपके सामने आएं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।